जो दीक्षा मैडम अपने एसआरके को 2023 का बादशाह बनाना चाहती थी सालार और डंकी की रेस में, लेकिन जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो इस रेस का राजा बनी सालार। और जब दीक्षा मैडम ने सालार फिल्म देखी तो वो पागल हो गई। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं, प्रशांत नील ने इस बार खुद प्रशांत नील को ही हरा दिया है, क्योंकि सालार की रेस वहां से शुरू हुई जहां पे केजीएफ खत्म हो जाती है। शेर जंगल का राजा है, हर कोई डरता है, लेकिन जब शेर अपने जंगल में ही डरने लग जाए तो समझ जाना दरवाजे पे डायनासोर आया है। बाप रे, पूरे 3 घंटे क्या देखकर आई हूँ मैं, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है मुझे। तुम लोग एनिमल को वॉयलेंट बोल रहे थे, तो भैया सालार देखने के बाद शायद आप कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगे। इस लेवल का एक्शन सिनेमा मैंने तो आज तक नहीं देखा बॉस, ना तो बॉलीवुड में, ना तो साउथ में, और ना ही हॉलीवुड में। सब कुछ फेल हो गया सर। जो सालार फिल्म को देखकर पागल हो गई और सालार फिल्म की तारीफ में जी जान लगा दिया, लेकिन इसी के बीच में दीक्षा मैडम अपने एसआरके को भूल गई, जिन्होंने डंकी फिल्म की इतनी तारीफ नहीं की और इस रेस में अपने प्यारे बादशाह शाहरुख खान को हरा दिया। केजीएफ और केजीएफ 2 में काफी लोग शिकायत करते हैं कि मास 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 के अलावा कहानी तो कुछ स्पेशल नहीं है। उनकी सारी शिकायत सालार के बाद दूर हो जाएंगी। बॉस, जिस प्रभास के साथ आपको इश्क हुआ था ना पूरे 8 साल पीछे बाहुबली के टाइम, वो लिटरली अब वापस आ गया है। कम बैक नहीं, ये तो नेक्स्ट इनिंग्स की शुरुआत है जो पता नहीं कितना लंबा चलेगी। इतनी ज्यादा तारीफ के बाद हमारी दीक्षा मैडम को याद आया कि कैसे मैंने अपने प्यारे शाहरुख खान को हरा दिया इस रेस में। तो बस फिर इसके बाद दीक्षा मैडम ने अपने शब्द बदले और एक बार फिर से अपने प्यारे स्टार एसआरके को जिता दिया, क्योंकि कोई भी फैंस अपने फेवरेट स्टार को हरा नहीं सकता, और ऐसा ही किया हमारी दीक्षा मैडम ने। किसने बोला शायद किसी को याद नहीं होगा, लेकिन सुना सबने एक बार जरूर होगा, हमारी गली में बाहर से आया शेर भी कुत्ता होता है। सिर्फ सुना था, अब देख भी सकते हो आप लाइव अपनी आंखों से, क्योंकि एक बार फिर से साबित हो गया बिजनेसमैन एसआरके इज ग्रेटर देन एक्टर एसआरके। तो शुरू हो गई हमारी दीक्षा मैडम अपने एसआरके के लिए, जिन्हें कैसे भी करके बस अपने एसआरके को जिताना है, फिर चाहे वो कलेक्शन को लेकर या फिर फिल्म की स्टोरी को लेकर, और फिर चाहे तो एसआरके को लंबी रेस का घोड़ा बनाकर। डंकी आई और जैसा सबको पता था फिल्म बड़ी नहीं लंबी रेस का घोड़ा है, इसीलिए ओपनिंग 100-200 करोड़ ना हो, लेकिन लाइफ टाइम अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाएगा। और हुआ भी वही है, क्योंकि फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में प्रॉफिट लॉस से ऊपर उठ के अपने बजट को क्रॉस करते हुए एसआरके के कमबैक की हैट्रिक मार दी है गुरु। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले डंकी फिल्म में खुद एसआरके थे जो 2023 में ट्रेंडिंग में चल रहे थे, और फिर इसके बाद डंकी फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्में सभी फिल्मों से बहुत ही हटकर एकदम अलग यूनिक होती है। तो इन सबको मिलाकर डंकी फिल्म इतना तो डिजर्व करती है कि वो अपने बजट के कलेक्शन को क्रॉस करके अच्छा कलेक्शन करे। क्यों दीक्षा मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता था क्या? पहले 3 दिनों में बॉस फिल्म सिर्फ इंडिया के अंदर 75 करोड़ कमा के अच्छे खासे स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन चौथे दिन तो आसमान में उड़ गई है। जी हाँ, संडे माने 4th डे पे डंकी ने नेट फिगर्स में सिर्फ इंडिया के अंदर 35 करोड़ से थोड़ा ऊपर नीचे कलेक्शन किया है। 3rd डे के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10 करोड़ का जंप बहुत मायने रखता है और साफ इशारा करता है कि फिल्म कछुआ बन के ही सही रेस को फिनिश जरूर करेगी। और अब हम इसका सालार फिल्म से कंपेयर करें तो कैसे करें, क्योंकि सालार फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में 90 करोड़ का कलेक्शन किया था, और वहीं पर शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने अपने 3 दिनों में मात्र 75 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। जैसा आपको पता है कि एसआरके के सिनेमा के जादू को कोई बाउंड्री नहीं रोक सकती, इसीलिए डंकी का डंका सिर्फ इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी बज रहा है। अब आप ये डंका जबरदस्ती बजा रही हो दीक्षा मैडम, क्योंकि पहले आपने सालार फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ करके अपने एसआरके का डंका बजा दिया था। इसीलिए डंकी का डंका सिर्फ इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी बज रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जहां सुन के चौंक जाओगे आप। जितना बिजनेस देसी है लगभग उतनी ही गिनती विदेशी भी है। जी हाँ, फिल्म ने 4 दिनों में डबल सेंचुरी का स्कोरबोर्ड पार करते हुए लगभग 220 करोड़ का बिजनेस कर डाला है, बजट से 100 करोड़ ज्यादा। मतलब डंकी फिल्म ने अपने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, लेकिन दीक्षा मैडम सालार फिल्म ने तो अपने पहले दिन में ही 178 करोड़ का कलेक्शन किया था, और दीक्षा मैडम के फेवरेट स्टार का बैंड बजा डाला था सालार ने। तो भैया वो लोग जो सपना देख रहे थे कि पठान और जवान तो तुक्के में चल गई, लेकिन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होगा और डंकी फ्लॉप के गद्दे पे पड़ा होगा। मतलब आप अपने फेवरेट स्टार की फिल्म को हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, बल्कि सीधा फ्लॉप करना चाहती हो क्या दीक्षा मैडम? तू क्या फैन बनेगी यार? क्योंकि इतना तो हमें भी पता था कि डंकी फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, क्योंकि डंकी फिल्म राजकुमार हिरानी की है, जो कि एक मास्टरमाइंड डायरेक्टर है, लेकिन आप तो इसे फ्लॉप करना चाहती हो। क्या एसआरके कैसे फैंस है तेरे? और कमाल की बात जानते हैं क्या, जितना योगदान इस चीज में फिल्म के कंटेंट का है, उससे कई ज्यादा क्रेडिट एसआरके द बिजनेसमैन के दिमाग को देना पड़ेगा। सालार के नंबर्स देख रहे हो आप, फिल्म सिर्फ 5 दिनों में 500 करोड़ को टच करने जा रही है, लेकिन ये 500 कम से कम 650-700 भी हो सकता था। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रभास के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन के शाहरुख खान की जबरदस्त प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ने उसका रास्ता ही रोक दिया। मैडम, इसे प्लानिंग नहीं, इसे धोखा कहते हैं, जो एसआरके ने प्रभास की फिल्म सालार के साथ किया है। और अभी तो और आगे सुनो, आपको पता है
KGF 2 ने इंडिया में 860 करोड़ कमाए थे, जिसका ठीक आधा माने 430 करोड़ का बिजनेस इसने हिंदी बेल्ट से किया था। और ये नंबर सलार के कलेक्शन से ऑलमोस्ट 90% गायब कर दिया है बिजनेसमैन शाहरुख खान की सोची समझी जबरदस्त स्ट्रेटेजी ने। सलार को डंकी के कंपैरिजन में बहुत कम शोज मिले हैं नॉर्थ बेल्ट में, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन में, ये सबको पता है। और आप इसे सोची समझी स्ट्रेटेजी बोल रही हो, लेकिन इसे धोखा बोलते हैं। मैडम, जो दूसरे एक्टरों की फिल्म को स्क्रीन नहीं देने दी आपके प्यारे SRK ने, और अभी यही नहीं, आगे सुनो। लेकिन क्या आपको पता है जो शोज मिले भी है ना, वो ऐसे टाइम के हैं जब पब्लिक का थिएटर में आना 50-50 चांस होता है। सिनेमा का गोल्डन पीरियड है 6 से 9 के बीच वाला, रात में वहाँ पब्लिक भाग के जाती है थिएटर। और कमाल की बात है, इस टाइम के 90% शोज डंकी को मिले हैं, जबकि सलार को 4 बजे के बाद डायरेक्ट 10, 10:30, 11 या फिर 11:30 बजे के शोज मिले हैं, ज्यादातर थिएटर्स में। दिल्ली NCR की बात कर रही हूँ, जहाँ मैं हूँ। इतने शर्म की बात को बड़े अभिमान से बोल रही हो, धन्य हो मैडम आप तो। मतलब आपका फेवरेट स्टार तो गलत करे ही, और आप भी उसके गलत कामों में भी शामिल हो गई हो। मतलब जो एक्टर दूसरों की फिल्मों को चलने के लिए स्क्रीन नहीं देना चाहता, जबकि पब्लिक डंकी फिल्म से ज्यादा सालार फिल्म को देखना पसंद कर रही थी, और ये उसकी एडवांस बुकिंग से पता चल रहा था। क्योंकि डंकी फिल्म ने अपने रिलीज होने से पहले 15,000 शो होने के बाद भी मात्र 6 लाख ही टिकट बेचे थे। लेकिन वहीं पर फिल्म सालार, जिसके शो डंकी फिल्म से बिल्कुल आधे थे, यानी 1000 शो होने के बाद भी सालार फिल्म ने अपने 22 लाख टिकट बेचे थे। लेकिन फिर भी आप अपने SRK के इस गंदे काम की भी तारीफ कर रही हो। सो सैड। कुछ समझे आप, जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं शिकार करने के लिए, लेकिन शेर का शिकार करने वाली बंदूक आज तक ना तो बनी है और ना ही कभी बनेगी। दीक्षा मैडम कितनी बेशर्मी से अपने SRK की तारीफ कर रही है, और फिर एक बार उन्होंने अपने फेवरेट स्टार SRK को जिता ही दिया, चाहे कैसे भी। क्योंकि ये स्क्रीन्स को लेकर SRK ने खुद गलत काम किया है, और उनकी प्यारी दीक्षा मैडम अपने SRK के इस गंदे काम की भी तारीफ के भी पुल बांधने जा रही है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये मैं नहीं, मनोज देसाई कह रहे हैं। कभी से मेरे को फोन उसके प्रोडक्शन वाले का आ रहा है, आप बुकिंग क्यों नहीं खोल रहे सलार की? ये सुअर के बच्चे खोलने नहीं देते। तो ये सरासर नई पिक्चर को मारने का तरीका है। तो अब समझ में आया कि अगर वो असली बादशाह होता तो ये कहता कि पब्लिक जिस फिल्म को देखना ज्यादा पसंद कर रही है, उसी फिल्म को ज्यादा शो दिए जाए, तब बनता वो असली बादशाह। लेकिन तुम्हारे बादशाह ने तो चोर का काम किया है, ना कि बादशाह का। और अब इसका फैसला पब्लिक करेगी। तो आपको SRK का ये फैसला सही लगा या फिर गलत, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो बस फिर